भोपाल में श्री पीताम्बरा विद्यापीठ न्यास द्वारा रजत जयंती समारोह पर 2 दिवसीय ज्योतिष शोध समागम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर रामगोपाल सोनी, रिटायर्ड एडिशनल पीसी सीएफ मध्य प्रदेश ने भगवान राम के वनवास के दौरान अयोध्या से लेकर लंका तक की यात्रा का वृत्तांत पेश किया। डॉक्टर सोनी रामवन गमन पथ पुनरावलोकन नामक पुस्तक लिख चुके हैं, जिसमें राम जी के अयोध्या से लेकर चित्रकूट, अमरकंटक, दंडकारण्य, रामेश्वरम इत्यादि स्थानों के बारे में उल्लेख किया गया है। डॉक्टर सोनी ने कहा कि भगवान राम कुछ दिन चित्रकूट में रुके थे, उनके रास्ते को लेकर भ्रम है, लेकिन स्कंद पुराण में स्पष्ट है कि भगवान राम अमरकंटक में दमगढ़ से नर्मदा नदी पार किए थे। दमगढ़ ही परशुराम जी की जन्मस्थली के भगवान राम वहां से छत्तीसगढ़ दंडकारण्य की पांपा नदी के किनारे सबरीमाला पर भगवान राम की हनुमान जी से मुलाकात हुई थी। इसके अलावा डॉक्टर रामगोपाल सोनी ने कहा कि लोग जिस श्रीलंका को लंका मान रहे हैं वह रावण की लंका नहीं है। ये श्रीलंका तो सिर्फ एक सिंगल द्वीप है जो कि 4 योजन ही है। भारत से मालदीव 1200 किलोमीटर है, जिसे हम 100 योजन कह सकते हैं। डॉक्टर सोनी का कहना है कि असली लंका मालदीव ही है। आइए जानते हैं डॉक्टर रामगोपाल सोनी से भगवान श्री राम की वनवास के दौरान अयोध्या से लेकर लंका पर विजय प्राप्त करने तक के स्थल। डॉक्टर रामगोपाल सोनी, रिटायर्ड एडिशनल सीएफ मध्य प्रदेश विभाग से हूँ और वन विभाग के वनों वन प्राणियों के अलावा आध्यात्मिक स्तर में रुचि रही है। मैंने राम वन गमन पथ पुनरावलोकन पुस्तक लिखी है, जिसमें भगवान राम के अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से अमरकंटक, अमरकंटक से दंडकारण्य, बस्तर जाने पंचवटी और फिर लंका जाने के पूरे बारे किताब में लिखा है मैंने, जिसका विमोचन तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2020 में किया। तो राम जी चित्रकूट में कितने दिन रहे, कहाँ से कैसे आए, कुछ इसका भी है उसमें? एक्चुअली क्या है, पूर्व में इस पे सरकार को करना था, बहुत भ्रम है कि रास्ता क्या है। ऐसे लोगों को उसमें बहुत सारी चित्रकूट से सरभंगा तक तो पता है, इसके बाद गड़बड़ है लोगों को। अयोध्या चित्रकूट सभी को मालूम है, श्री आश्रम विराट का वध किया, ठेरिया के पास है विराटपुर। इसके बाद सरभंग आश्रम गए, सरभंग से सुदीक्षण आश्रम पास में ही है। सुदीक्षण आश्रम से अगस्त से मिलने आते हैं, तो वहां पे लोगों को भ्रम है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में थोड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्कंद पुराण में स्पष्ट है कि अमरकंटक में दमगढ़ के पास से नर्मदा पार किया भगवान राम ने। और वहां पर दमगढ़ में एक तो परशुराम जी के जन्मस्थली है दमगढ़, वास्तव में परशुराम जी का जन्मस्थल दमगढ़ है, ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। जमदग्नि आश्रम था वहाँ, वहीं पे अगस्त जी के छोटे भाई का आश्रम था उस समय, वहां पे रुके। उसके बाद नर्मदा का जहाँ उद्गम है वहां पर अगस्त जी का आश्रम था, और वहीं से छत्तीसगढ़ चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ दंडकारण्य है। आज ज्यादातर लोग नासिक में पंचवटी मानते हैं, नाम के आधार पर चलता है। नासिक, नासिका कटी थी तो उसी को नासिक मान लिया, कटी थी, लेकिन कान भी कटे थे, कानपुर थोड़ी मान लेंगे। तो वो जो है असली बात है कि नासिक दंडकारण्य नहीं है। बस्तर में भद्राचलम के पहले पर्णशाला है, वाल्मीकि ने पर्णशाला नाम लिखा है गोदावरी के किनारे। उसके बाद दक्षिण जाते हैं। अब लोगों को यही नहीं मालूम कि हनुमान जी की मुलाकात भगवान राम से कहाँ हुई। हम हम्पी किष्किंधा नहीं है, किष्किंधा का बताता हूँ। भगवान राम की हनुमान जी से मुलाकात बहुत बड़ा दिव्य स्थान है। सबरीमाला के नीचे पंपा नदी किनारे हनुमान जी से मुलाकात हुई, और नदी के उस पार ऋषिमुख पर्वत, जहाँ सुग्रीव रहता था हमारे डर बाली, सुग्रीव का ऋषिमुख पर्वत से, जहाँ अभी 14 जनवरी को होता है ना ज्योतिमाला दिखाते हैं, ज्योति दिखती है, वही सुग्रीव रहता है ऋषिमुख पर्वत। उससे 1 योजन दूर तमिलनाडु में पहाड़ के उस पार राजा पालम जगह पे किष्किंधा थी, और बीच का जो पहाड़ है वही रोशन पर्वत है, जहाँ अधिक वर्षा है। फिर वहां से रामेश्वरम सीधे गए। लेकिन यही बता दूं कि जिस लंका को लंका मान रहे हैं, श्रीलंका वो लंका ही नहीं है, वो लंका है नहीं, वो सिंगल द्वीप है। श्रीलंका थी मालदीव में 1200 किलोमीटर, 100 योजन दूर कहते ना, 7 योजन का सागर पारा। श्रीलंका तो 4 ही योजन है, हर बंदर कूद जाता, एक बंदर 10 योजन कम से कम कूदता था। ये तो ऐसे चले जाते थे लोग। तो वो श्रीलंका हमने खोजा, अपने किताब में लिखा है कि वो श्रीलंका मालदीव में,
ये वास्तु ये वाली श्रीलंका नहीं है ये श्रीलंका नहीं है, ये वर्णन है हमारे आनंद रामायण में, सूर्य सिद्धांत में, और कई उसमें पुराणों में वर्णन है। श्रीलंका मध्य उसमें भी 100 योजन का लिखा ही हुआ है। लोकेशन दी हुई है श्रीलंका कहाँ थी, उज्जैन की सीध में थी। उज्जैन 0 डिग्री का नाम कहलाता है। उज्जैन मतलब कुरुक्षेत्र, रोहतक, उज्जैन की सीध में लंका थी। लंका 0 डिग्री निरक्ष रेखा इक्वेटर पे। मालदीव है, लंका 100 योजन लंबी नहीं थी, मालदीव भी 100 योजन लंबा है। लेकिन अब श्रीलंका वाले तो वही बात कर मैं श्रीलंका, इसके पहले अपन जान सकते हैं ना रेडियो, इसके बाद सिंगल थी। उनको तो फायदा है, टूरिस्ट आएंगे, लेकिन हमें तो सब खोज करना चाहिए। मेरी दूसरी किताब है अयोध्या, जिसकी माननीय डॉक्टर मोहन यादव ने विमोचन किया है। उसमें मैंने श्रीलंका के बारे में स्पष्ट लिखा। अच्छा, तो अयोध्या को लेकर भी विवाद उठते हैं कि यहाँ पर श्री राम का सही में जन्म स्थल है कि नहीं? को क्या कहें, अयोध्या के साथ सभी पुराणों में लिखा है, सभी ग्रंथों में लिखा है। यही अयोध्या जहाँ राम मंदिर यही बना। अयोध्या, यही चित्रकूट है, यही प्रयागराज है। ये कुछ स्थान तो स्पष्ट है, लेकिन भगवान राम तो 9 लाख साल पहले थे, तो पैदल गए तो थोड़ी कुछ चिन्ह छोड़ के गए। तो जहाँ जिस राक्षस को मारा, जिस महात्मा से मिले, वो जगह खोजना है। वाल्मीकि जी ने बहुत कुछ ज्योग्राफी अच्छी लिखी है, लेकिन कुछ चीजें फिर भी समझ से परे हैं। तो अयोध्या जो दशरथ जी की अयोध्या नगरी जहाँ राम का जन्म हुआ, उसकी बात कर रहा हूँ कि मैं हाँ, वही है जहाँ तो राम वही है मंदिर है अयोध्या, क्या? कोई बात ही नहीं। स्कंद पुराण में तो पॉइंट भी लिखा हुआ कि राम का जन्म किस पॉइंट पे हुआ था, ये भी लिखा है स्कंद पुराण में। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको माना भी, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको माना भी। स्कंद पुराण में जो लिखा हुआ है, सरयू किनारे है, ठीक है। इतनी पुरानी चीज को नदी और उनसे ही देख सकते हैं। इसी तरह से एक चीज और बता दूं आपको, जो कौशल्या जी की जन्म स्थान है, वो छत्तीसगढ़ नहीं है। छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल नहीं है, दक्षिण कौशल है। गोमती की इस तरफ उत्तर कौशल कहलाता था अयोध्या, और गोमती के उस पार दक्षिण कौशल कहलाता था। जहाँ भी सुल्तानपुर है, वो कौशल्या जी की जन्म स्थली है। उनके पिताजी भानुमान थे, उनके 2 लड़कियां थी, वर्षिणी और कौशल्या। कौशल्या को भानुमान ने पूरा नगर दशरथ जी को भेंट कर दिया दहेज में। इसलिए भगवान राम ने जब वो खुद जाने लगे तो अपने बड़े लड़के कुश को उसकी राजधानी बना के दिया, उसका नाम कुशावती रखा। मुगलों के आने के पहले तक उसका नाम था कुशावती। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, शोध की जरूरत है और समझने की जरूरत है। शास्त्रों से, शास्त्र गप नहीं है, शास्त्र पुराण में सब चीज लिखा हुआ है। ज्योतिष है, ज्योतिष एक साइंस है जी, जो हमारे ऋषि मुनि जानते थे। ठीक है, ठीक। धन्यवाद।